अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन अली खान और आप देख रहे हैं HK स्पीक्स। आज हम जो है वो दो बड़े मौज़ूआत उनके ऊपर बात करेंगे। 7 जून 2023 को ISPR जिसको जो है वो महकमा ताल्लुकात आमा कहा जाता है, उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसके अंदर जो है वो किसी शख्स या अदारे या किसी सियासी पार्टी का नाम तो जो है वो नहीं लिया गया। बहरहाल उसके अंदर जो है वो कुछ लोगों, मखसूस लोगों जो 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलविस थे, उन सबको जो है वो तंबीह की गई और उनको जो है वो ख़बरदार किया गया कि अब जो है वो उनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत और आर्मी एक्ट के तहत जो उनका जो है वो कोर्ट मार्शल किया जाएगा और उनको जो है वो उनके नज़दीक कानून का घेरा जो है वो तंग हो गया है। इसमें जो है वो बहुत ही इंतहाई सख्त अल्फाज के अंदर जो है वो मजम्मत की गई और ISPR की तरफ से आज तक जितनी भी जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी हुई हैं या उनका जो है वो मौक़िफ़, बेशक वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो, बेशक वो जो है वो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हो, उस सब के बाद जो है वो एक एलामिया जो है वो ISPR जारी करता है। अब तक जो है वो तारीख के अंदर जितनी भी ISPR की बुनियाद रखी गई, जब से जो है बुनियाद बना गया, उसके बाद जितनी भी जो है वो एलामिया जारी किए गए, जितनी भी प्रेस रिलीज़ जो है वो मंजर आम पर आई, इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा सख्त तरीन जो है वो अल्फाज का चुनाव किया गया और जो है वो बहुत ही शदीद अल्फाज में जो है आर्मी चीफ़ की तरफ से मजम्मत की गई और ये भी कहा गया कि कमांडर के तमाम जो है वो शुरका ने इस चीज़ की तरफ जो है वो इशारा दिया और आर्मी चीफ़ से मुत्तफ़िक होते हुए 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जो है वो के बारे में इत्मीनान का इजहार किया और जो है उनका जिस तरीके से उनका जो है वो ट्रायल जारी है, कुछ को जो है वो कानून की गिरफ्त में लाया जा चुका है, कईयों के ख़िलाफ़ जो है वो अभी तक केसेस चल रहे हैं, कुछ इनिशियल स्टेज में हैं, कुछ हिरासत में हैं, कुछ को छोड़ दिया गया है। और दूसरा बड़ा जो इशू है वो शाद महमूद कुरैशी के हवाले से है कि उनको जो है वो छोड़ दिया गया और बगैर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और जो है इसी तरह PTI से ला ताल्लुकी का इजहार किए बगैर जो है वो उनको वो चले गए और उनकी इमरान खान साहब से जो है वो मुलाकात भी हुई है। इसका भी जो है वो अहवाल जानेंगे। सबसे पहले जो ISPR की तरफ से जो एलामिया जारी किया वो काफ़ी एक लंबा चौड़ा एलामिया, 3-4 सफ़ात में, उसमें जो है मैं कुछ ये अंग्रेज़ी के अंदर जो है लिखा गया है, इसकी मैं कुछ जो है वो लाइनें पढ़कर आपके खिदमत में उसका तर्जमा पेश कर देता हूँ कि ISPR की तरफ से दरअसल कहा क्या गया है और उन्होंने किन लोगों और किस सियासी पार्टी की तरफ जो है वो इशारा किया है। जैसे कि ये कहा गया कि इट इज़ टाइम दैट नोज ऑफ लॉ इज आल्सो टाइटन्ड अराउंड द प्लानर्स एंड मास्टरमाइंड्स हु हैज़ माउंटेड द हेट रिपेंड एंड पॉलिटिकली ड्राइवन रेबिलियंस अगेंस्ट द स्टेट एंड स्टेट इंस्टीट्यूशन। तो इसके अंदर जो है वो खुले अल्फाज के अंदर इसका अगर मैं आपको जो है वो कोई खुलासा इस पूरी प्रेस रिलीज़ का मफ़हूम या तशरीह जो है वो आपको बताऊं और जो है वो चंद अल्फाज के अंदर जो है उस तशरीह को चंद अल्फाज के अंदर उसकी एक समरी बनाकर पेश करूं तो उसके अंदर ये कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात जो सहूलतकार थे, जिनको इन तमाम वाक़े के अंदर मुलविस थे, जिन्होंने शोधा की जो है वो यादगार उनको निशाना बनाया, उस पर हमला किया, उनको तोड़ा फोड़ा, जिनाह हाउस के अंदर जो है तोड़ फोड़ की, आर्मी के खिलाफ जो है वो मुहिम जो की गई और किस तरह जो है वो उस दिन के वाक़े का जो ज़िम्मेदार है वही जो है वो फ़ौज को बना दिया गया, उसकी जो है शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाती है। और मेरे नज़दीक इस प्रेस रिलीज़ में जो है वो खुलम खुला जो है वो इमरान खान साहब की तरफ इशारा दिया गया है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो या पॉलिटिकल या जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम दूसरे रहनुमा हैं उन सब के ख़िलाफ़ जो है वो सबूत मौजूद हैं और उनको जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे जो है वो छुपा नहीं रहने दिया जा सका और इन सब के ख़िलाफ़ जो है कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ये भी जो सीनियर सहाफ़ी हैं कामरान खान साहब, उनकी तरफ से जो है वो ट्वीट भी जो है वो किया गया जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब का जो सियासी मुस्तकबिल है उसके ख़त्म होने की जो है वो बात की और इशारा किया है कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो ख़त्म हो गई है और उन्होंने इसका ज़िम्मेदार जो है वो बुशरा बीबी जो उनकी अहलिया उनको ज़िम्मेदार करार दिया है। कामरान खान साहब ने क्या कहा उसको पढ़ते हैं। अलविदा अलविदा इमरान खान अलविदा। अब इमरान खान सियासत का कोई मौज़ा ही बचा सकता है।
किस्सा मुख्तसर, इमरान खान को उनकी अकड़ खा गई, रही सही कसर बुशरा बीबी की तोहमात ने पूरी कर दी। पाकिस्तानियों की सियासी मंजरनामे पर दो खानदानों के कब्जे से आज़ाद तीसरी सियासत कुव्वत की ख्वाहिश इमरान खान ने अपने हाथों से चकनाचूर कर दी। 9 मई को इमरान खान ने अज खुद पीटीआई दफन करने की हिकमत अमली तरतीब दी। आज इमरान खान कहानी का आखिरी बाब अफवाज पाकिस्तान के फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में रकम कर दिया गया है। अब वक्त आ गया है कि इनके मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। ये उस कॉन्फ्रेंस का जो है वो अहवाल बताते हुए उन्होंने जो है इमरान खान साहब की जो अकड़, उनकी जो ईगो है, इमरान खान साहब अगर जो है वो किसी गलत बयानियों को अपनी बुनियाद बना दें तो बजाय उससे पीछे हटने के और उससे जो है वो अपनी इस्लाह करने की, इमरान खान साहब फिर उस पर डट जाते हैं। और अगर कोई झूठ बोल दें तो इमरान खान साहब फिर उसके झूठ के दिफा के अंदर 2-10 और झूठ बोलते हैं। तो इमरान खान साहब को उन्होंने जो कामरान खान साहब ने कहा कि उनकी अकड़ खा गई, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इमरान खान साहब अगर किसी गलत मौक़िफ़ के ऊपर कायम हो जाएँ तो इमरान खान साहब फिर उसको के ऊपर यू टर्न तो ले लेते हैं, लेकिन उस जो मौक़िफ़ उनका होता है उसके ऊपर डटे रहते हैं, उसके जो आर्गूमेंट देते हैं और अब और यू टर्न जब लेते हैं तो फिर हालात को मुख्तलिफ कर या जो है वो तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं और अपने तमाम जो है वो सियासी बयानियों को अवाम तक पहुंचाना, और उनकी जो है वो इतनी कोई कल्ट और ब्लाइंड फॉलोइंग है कि वो इमरान खान साहब की बातों को जो है वो मान लेते हैं। अगर इमरान खान साहब एक बयान के अंदर ये कहते हैं कि इस बार जो है वो पाकिस्तान के अंदर गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, तो तीसरी लाइन के अंदर उसी बयान के अंदर इमरान खान साहब जो है उसी तकरीर के अंदर जाके कहते हैं कि रशिया से जो है वो 30 लाख टन गंदम जो है वो लेने की बात चल रही है। अगर इमरान खान साहब एक तरफ जो है वो फौज या इस्टेब्लिशमेंट को इंतखाबात करवाने का जो है वो माजी के अंदर बयान देते रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब उसी तकरीर में अगली ही लाइन में वो कहते रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ को कहूँगा कि वो जल्द जो है वो कानून पर नाफज या अमल दरामद करवाने के लिए जो है वो इंतखाबात करवाने की जो है वो तारीख दें या जो है वो जल्द इंतखाबात करवाने की तरफ लेकर आएँ। तो इमरान खान साहब जो है वो एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहने का कहते रहे हैं और दूसरी तरफ उनको मुदाखलत करने के भी इशारे देते रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो है वो अपनी किसी एक ही बयान के अंदर दो बातें करते हैं और उनकी जो फॉलोइंग है, जो कारकुनान है, वो इमरान खान साहब की बात को जो है वो एक जो है वो बजा लाता है और उसको जो है वो बग़ैर किसी तस्दीक के मान लेता है। जो दूसरा वाक़या है कि जो बड़ी ख़बर जो थी वो शाद महमूद कुरैशी के हवाले से थी कि उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है और कहा यह जा रहा था कि जो शाद महमूद कुरैशी है वो भी जो है वो पीटीआई छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे और इसी तरह वो भी इमरान खान साहब से अपनी जो राहें जुदा कर लेंगे, लेकिन ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं हुआ, बल्कि जो है उनको रिहा कर दिया गया और वो बगैर किसी कॉन्फ्रेंस किए जो है, मीडिया से बात किए जो है के बगैर चले गए और इमरान खान साहब से अगले दिन उन्होंने मुलाकात की। तो कुछ जो है वो सीनियर तज्ज़ियाकार, कानूनदान और सहाफ़ी उनकी तरफ से जो है वो ये कहा जाता रहा कि जो है शाद महमूद कुरैशी उनको जो है वो चुप करवा दिया गया या जो है वो भी जो है वो आज नहीं तो कल जो है वो अपनी राह इमरान खान साहब से जुदा कर लेंगे या वो किसी सेटलमेंट के ज़रिए जो है वो बाहर आए हैं। तो इस तासुर में मेरा जो है वो नुक्ता नज़र थोड़ा मुख्तलिफ है, वो इसलिए कि शाद महमूद कुरैशी ही पीटीआई का अल्टरनेटिव है। मतलब कि इस वक्त जो है वो क़यादत इमरान खान साहब के हाथ में है, तो इमरान खान साहब अगर जो है वो कुछ शराइत या जो भी शराइत हैं वो उनको काबिल कबूल होती हैं या नहीं होती, जैसे जो है वो पीटीआई की क़यादत से दस्तबरदार होते हैं तो उसके बाद उसकी जो भाग-दौड़ है वो शाद महमूद कुरैशी साहब जो है वो संभालेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि शाद महमूद कुरैशी ही पीटीआई छोड़ दें। तो इस लिए जो इसके ऊपर मेरा जो है वो नुक्ता नज़र इसलिए थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि परवेज़ इलाही साहब भी जो हैं वो पीटीआई के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पीटीआई के दूसरे जो है वो रहनुमा हैं उनका जो है जो अभी तक पीटीआई के साथ हैं वो कभी भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे कि एक शख्स जो है वो चंद महीने पहले जो है या कुछ हफ्ते पहले हम कह लें कि वो पीटीआई में आया और उसकी जो है वो क़यादत संभाल ले, बजाय ये शाह महमूद कुरैशी जो है वो एक लंबे अरसे से जो है वो इमरान खान साहब से मुंसलिक हैं और पीटीआई से जो है वो उनके राब्ते हैं। तो ये जो है वो अब मुस्तकबिल दो बड़ी खबरें थी, अब मुस्तकबिल में जो है वो क्या होता है और जो है वो ऊँट किस करवट बैठता है। बहरहाल इमरान खान साहब की जो सियासत मेरे नज़दीक है वो एक तमाम तर हालात और वाक़यात को देखते हुए ख़त्म हो चुकी है, लेकिन माजी के अंदर भी जो है वो पार्टियों पर पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की गई और जो है वो लीडरों को जो है नज़रबंद किया गया और जो है कुछ सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि बिल्कुल जो है वो इमरान खान साहब की सियासत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। माजी में भी ये कोशिशें हुई, बिल्कुल माजी में ये कोशिशें हुई, लेकिन मेरे नज़दीक इमरान खान साहब ने
इस तरह एक खुल्लम खुल्ला जो है वो मुल्क के अंदर रहकर अपनी अफवाज के साथ ही जो है वो ताल्लुकात ख़राब किए, उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक बगावत की। माज़ी के अंदर बहुत सारे लोगों ने इसकी कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने कभी जो है वो मुल्की अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया। पाकिस्तान के नाम पर जो है वो हर्फ नहीं आने दिया। पाकिस्तान को जो है वो एंटी स्टेट एक्टिविटी कभी नहीं की। इमरान खान साहब ने गुज़श्ता चंद महीनों पहले जब इक़्तिदार से जो है उनको बेदखल किया गया, पिछले साल की बात है, तो उन्होंने जो है वो मुल्क के पाकिस्तान और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो एक जो है वो अपना बयानिया बनाया कि किस तरह जो है उनको इक़्तिदार में से जो है वो अमेरिका ने निकाला। तो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान और अमेरिका को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो है उनको आपस में लड़वाने की कोशिश की थी। तो इमरान खान साहब जो हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हुए, माजी में भी बहुत सारे रहनुमाओं के हुए, लेकिन किस तरह उन्होंने जो है वो स्टेट को और जो है वो रियासत को सामने लाकर खड़ा कर दिया और जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो तमाम तरह हिकमत अमली बनाई, इस तरह जो है वो माजी के अंदर किसी ने नहीं बनाई। इसलिए जिन सहाफ़ी या सीनियर तज्ज़ियाकार या कानूनदान जिनको लगता है कि इमरान खान साहब जो है उनकी सियासत ख़त्म नहीं हुई, तो वो मुस्तकबिल में वापस आ सकते हैं। तो बहरहाल मेरा ये नुक्ता नज़र ये है कानून और सियासत का अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से, या मुझ बंदा ना चीज़ के कम से कम मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल हो या ना हो, इमरान खान साहब जो है वो अपने उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पर उनकी जो है वो सियासत करना उनकी बस की बात नहीं है, और इमरान खान साहब जो है उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर जो है इमरान खान साहब अपने कोई इस्टेब्लिशमेंट से कुछ ताल्लुकात बेहतर करते हैं, तो बहरहाल उस हद तक उनको इक़्तिदार के अंदर उतनी ताकत नहीं मिलेगी, या वो इक़्तिदार में वापस उस तरह से नहीं आ सकते जिस तरह वो पहले उनको जो है वो 2018 के अंदर उनको जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से इक़्तिदार प्लेट में रख के दे दिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आपकी कोई राय हो, कोई सजेशन हो, तो आप जो है वो हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए जो है वो दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।